हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण का परिचय और उसके फार्मूला के बारे में बात किया था। आज लेक्चर नंबर 2 अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10। आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का लेक्चर हमने 4 भागों में बांट दिया। जो द्विघात समीकरण का अध्याय है उसको 4 भागों में बांट दिया। पहले भाग में आपको एमसीक्यू कराया जाएगा इस प्रकार के, जो कि 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुविकल्पीय के माध्यम से आते थे, है ना। उसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद तीसरे और चौथे लेक्चर में बड़े बड़े जो 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 2 लेक्चर्स में कराए जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी को बता दें कि इन समस्त वीडियो का संग्रह जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल जीए फाइटर्स के प्लेलिस्ट फाइटर्स 0.1 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी द्विघात समीकरण है। अब आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0 सॉरी 5, या ऑप्शन नंबर डी 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, है ना। अब आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें जिसके घातों की संख्या क्या होती है, घटती हुई होती है। द्विघात मतलब जिसके घात 2 हो और 2 से घटते क्रम में हो, है ना। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये नहीं होगा। एक्स एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये भी नहीं होगा, इसमें अचर पद है ही नहीं, इसमें अचर पद है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया गया तो दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम विकल्प को छाट करके आंसर भी लगा सकते हैं। आप ऐसा देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और फिर देखिए 5x, और जो अचर पद है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये क्वेश्चन जो हमने कराया कि कौन सी द्विघात समीकरण है, ये 2023 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की। यदि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो x बराबर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो विकल्प में आया है ये 2020, 2021, 2022 और 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7 सॉरी माइनस 2 बराबर 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ गुणा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7। अब एक्स स्क्वायर बराबर 7 माइनस देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 बराबर 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 एक तरफ और फिर बराबर के इधर यानी इक्वल टू के इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो माइनस 2 है इधर जाएगा, ये माइनस 2 पचांतर होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। अब एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9, 9 की वैल्यू कितना आएगी, एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 3। देखिए कहीं दिया गया है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन तीसरे को देखिए, दिए गए समीकरण x+6 फिर x+5 के मूल होंगे, क्या मूल होंगे? अगर देखा जाए यदि x+6 बराबर 0, x बराबर -6, यदि x+5 बराबर 0 तो x बराबर -5, तो -6 और -5 कहाँ है? -6 -5, -6 -5, कोई -5 -6 -6 -5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी 6 कह रहे हैं, 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। अब देखिए समीकरण 5x² - 3x+2 बराबर 0 के मूलों का योग। अब मूलों का योग आपको पता होगा कि x का -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तब क्या करेंगे? x का गुणांक कितना है? 3, तो एक माइनस और माइनस ब्रैकेट में 3 बटे x² कितना है? 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/5। ऑप्शन कहाँ है? 3/5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इस प्रकार ये विकल्प हो जाएगा। ये विकल्प 2025 और एनसीईआरटी के बुक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा इंट्रोडक्शन का, वो भी यूट्यूब पर जाओ, जीएफ फाइटर्स को सर्च करो और पहला लेक्चर देखिए, है ना, तभी ये लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। चलिए अभी जिसने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वो बाहुबली का एक गीत याद आ गया, अर्ज करिएगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है हनूनी हरे आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही जग सारा, सूरज तारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, स्वामी देना साथ हमारा। तो चलिए इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि तो मूलों का योग पूछा जाएगा, कि तो मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा, है ना। चलिए देखें, गुणनफल के लिए सूत्र होगा अचर पद अर्थात c/x²। अचर पद क्या है इसमें? 0 0 दिया गया है, फिर x² क्या है? 3 है, तो भाग कर दो तो क्या आएगा मान? 0 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 0 0 0, ए इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2023 में 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ये हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्तर है। अब एक सवाल आप सभी के सामने आता है, क्या आप सभी को विभक्तर का सूत्र पता है? यदि पता है तो बिना कंजूसी किए, बिना हाथों को चलाए, ऐसा नहीं हो कि हाथ ना चले, हाथों को चलाइए और बिना कंजूसी के टाइप करिए विभक्तर का सूत्र, तब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। विभक्तर का सूत्र विभक्तर बराबर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। क्या ये सही है? अगर सही है तो तुरंत लाइक करो वीडियो को बिना कंजूसी के। अब देखिए, अब इसको सेट करिए, क्या 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करोगे आप बताइए, अब क्या करना होगा?
चलिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए बराबर कहाँ गया 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1/3। बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 लिखिए, ए को क्या लिखेंगे 3, सी को क्या लिखेंगे 1/3। 3 से 3 कैंसल आउट, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब भाई अगर इसमें 0 आ गया है तो हम क्या करेंगे 0 पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब भी 0 पे करेक्ट करिए और ठीक है करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 हो तो, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल 6 है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मूल 6 है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए। क्या ऑप्शन -12 होगा, क्या ऑप्शन -6 होगा, या फिर ऑप्शन 6 होगा, या फिर ऑप्शन 12 होगा। देवियों और सज्जनों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिया गया है, बताइए 12 को लॉक किया जाए या 6 को, या फिर 6 को, या फिर इस -6 को, या फिर इस 12 को, किसको लॉक किया जाए कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसका मूल 6 है तो क्या करेंगे x के मान पर 6 रख देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4x का मतलब 6 प्लस के बराबर 0। 6 36 माइनस 6 24 प्लस के बराबर 0। 16 में से 6 को, सॉरी 6 में से 2 4 गया, 2 1 में से 3 में से 2 गया, 1 12 12 प्लस के बराबर 0 तो के बराबर -12, यही ऑप्शन होगा, के बराबर -12 प्लस का 12 माइनस का 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यदि समीकरण, हाँ बस कितने क्वेश्चन थे ना इसमें, ये क्वेश्चन 19 20 23 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर होगा तो मैं बता रहे हैं, रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ अब इस सेशन का भी एंड होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग कि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्या आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर आप कमेंट करिए, हम अपने आप में और सुधार करेंगे, है ना। या कुछ चीज़ें छूट रही है तो आप उसको भी बता सकते हैं, हम उसको भी ध्यान देंगे। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है हमने 4 सेशन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेशन इसका परिचय का था, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकंड सेशन है, ये अभी 1 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद बाकी सेशंस जो हैं वो कल अपलोड कर दिए जाएंगे या आज रात तक ही कर दिया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें और बोर्ड में धमाल मचाइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।